दोस्तों कल जिसने फुटबॉल देखा है या फिर जो भी फुटबॉल फैंस कल ला लीगा का मैच देख रहे थे, कल मज़ा तो बहुत आया होगा। मतलब भाई मैचेस बहुत अच्छे थे। मैचेस स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छे थे बार्सिलोना फैंस के लिए और मैचेस बहुत ज़्यादा खराब थे फॉर रियल माद्रिद फैंस। लेकिन कहीं न कहीं आज का वीडियो देखो रियल माद्रिद फैंस में पहले आप ही लोगे वो बात। बार्सिलोना मैच पे बाद में आएँगे क्योंकि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो रियल माद्रिद का ही मैच है। क्योंकि भाई मतलब मैच के स्टार्टिंग से ही हमारे डिक्टेटर एम्बापे देखो आप लोग हेट कर सकते हो, गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई लेकिन डिक्टेटर डिक्टेटर एम्बापे का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था कल के मैच में। मतलब देखो मज़ाक से हट के 7 पॉइंट का डिफरेंस है अब और फ्रॉम टेबल टॉपर मतलब हम लोग बार्सिलोना एंड रियल माद्रिद के बीच में। कल का जो मैच था मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्यों एम्बापे को उतारा गया। मतलब जब आज से पहले मतलब मज़ाक से हट के बार्सिलोना फैन्स एज़ अ बार्सिलोना फैन जब एम्बापे बार्सिलोना मतलब रियल माद्रिद आया था, तब लग रहा था कि भाई मतलब डर तो था। मतलब ऐसा नहीं था डर तो नहीं था लेकिन हाँ भाई एक टेंशन तो थी कि भाई हालत हम लोगों की बहुत खराब है और ऊपर से एम्बापे आ रहा है। लेकिन लेकिन अब शायद ये सेकंड सीज़न है जहाँ पर शायद रियल माद्रिद ट्रॉफी लेस जाने वाली है। ला लीगा के ट्रॉफी के ऊपर बार्सिलोना ने अपना एक हाथ ऑलमोस्ट मतलब एक हाथ तो रख दिया है, ऑलमोस्ट दूसरा हाथ भी रखने वाली है क्योंकि कुछ ही मैचेस बाकी हैं। और कल रेलीगेशन से बचने के लिए मलोर्का उतरी थी कि रेलीगेट ना हो जाए और उससे हार गई है 2-1 से रियल माद्रिद। मतलब सोच के देखो। और कल मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ एम्बापे की वो कंधों पे ही ये मैच हारा गया है रियल माद्रिद से। सबका थोड़ा-थोड़ा योगदान है। लेकिन एम्बापे का ये सबसे बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि या सबसे ज़्यादा क्यों दिख रहा है कि ये जो टीम का जो बैलेंस है, जब भी एम्बापे उतरता है, ये पूरा ऑफ ट्रैक चला जाता है। और ये अगर ये रियल माद्रिद के फैन्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं फ्रॉम विथ 2 हाल्फ्स। वन जो बोलते हैं कि यार रियल माद्रिद के लिए एम्बापे सही नहीं है और वन हाफ की वो अपने स्टैट्स पे जाते हैं कि भाई इतना गोल तो कन्वर्ट कर रहा है एम्बापे रियल माद्रिद के लिए। सो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द प्रॉब्लम। स्टैट्स वाइज़ तो ये दिखता है। लेकिन फुटबॉल जो है वो सिर्फ स्टैट्स के हिसाब से नहीं चलता। इसका प्राइम एग्जांपल हम बार्सिलोना फैंस आपको दे सकते हैं। सीज़न के मिड तक फेरान टोरेस भी बार्सिलोना का टॉप स्कोरर था बार्सिलोना के लिए। सोच के देखो। सो उस हिसाब से स्टैट्स के हिसाब से मैच नहीं चलती और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इससे मुझसे डिफर कर सकता है एज़ अ रियल माद्रिद फैन और समवन फ्रॉम एनी अदर क्लब। एम्बापे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो टीम का जो बैलेंस है, ये पूरा बिगाड़ देता है। और लेकिन सबसे जो बड़ा इस मैच के हाइलाइटिंग पॉइंट और भी एक बड़ी बात है कि जब मैच से शुरू होने से पहले जो कॉइन टॉस होता है वो कैप्टन्स के बीच में होता है। एम्बापे जाकर देख रहा है कि वहाँ पर कोई गलती ना हो जाए। तो इससे भी मीम बन रही है कि डिक्टेटर एम्बापे अपने जॉब पे लग चुके हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड ऑफ द मैच जब से पिच पे गए हैं प्लेयर्स। सो यहाँ पर था। अब आ जाते हैं मैच के बारे में। फ्रॉम द फर्स्ट हाफ फॉर द फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि रियल माद्रिद बहुत अच्छा खेली। तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा आपके लिए माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई इश्यू हो बट जितना ज़्यादा मतलब मैंने ये कोशिश किया इस वीडियो को बनाने में। बहुत सारा वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा वीडियोज़ ला नहीं पा रहा हूँ। हालाँकि आ जाते हैं मैच पे। तो पहले हाफ में एम्बापे ने बहुत अच्छा मैच खेला। आई वुड से कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए गए। वो ऑफ द बॉल रन्स बिहाइंड द लाइन से जो रन देना और काफ़ी सारे चांसेस क्रिएट हुए और एम्बापे ने उस पे अच्छी तरीके से बाउंस किया और प्लेयर्स ने भी उसे पिक किया। लेकिन कल मलोर्का का जो गोलकीपर है वो बीच-बीच में ही ला लीगा के जो गोलकीपर्स होते हैं वो बीच-बीच में प्राइम बुफोन हो जाते हैं। उन पे माता चढ़ जाती है और वो अपने हाथ-पैर स्पाइडरमैन की तरह इधर-उधर फेंकते हैं और बॉल रोक देते हैं। और कल यही हुआ एम्बापे के लिए। लेकिन बहुत सारे चांसेस मिस करने के बाद या फिर सेव हो जाने के बाद एम्बापे ने अपना फिर से वही डिक्टेटरशिप का कि मैं अपनी जगह पे फिर चला जाऊँगा। ऑन द बॉल मुझे चाहिए ऑन द बॉल। वो ऑन द बॉल चला गया और फिर से वही वो नंबर 9 की पोज़ीशन से फिर से ड्रिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट और वहाँ से शुरू हुई गेम डेड होने की शुरुआत। उसके बाद ना कोई चांसेस क्रिएट हुए, ना कोई चांसेस बने।
जो हम लोग कहते हैं चांस, ये नहीं कि बस बॉल घुसा दी जैसे-तैसे करके और कहीं पे मार दी। उसे चांस नहीं कहते हैं, जिसे फुटबॉलिंग टर्म्स में कहते हैं चांस क्रिएट करना, वो कहीं से दिख नहीं रही थी। मैक्सिमम जो भी क्रिएट हो रहा था, वो एम्बापे के साइड से ही हो रहा था। मतलब जो बॉल जा रहा था, जहाँ बॉल प्रोग्रेशन होती थी और वहाँ से बैक पास आ रहा था। वो चाहे एम्बापे हो या फिर ट्रेंट हो या फिर कोई भी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, वो जाकर बैक पास ही आना था उस साइड से। सो बहुत ज़्यादा चांसेस कुछ क्रिएट नहीं हो रहे थे और अ, जो होना था एंड में वही हुआ दोस्तों फॉर रियल माद्रिद, और हार के वापस आ गए और हमें 3 पॉइंट की लीड दे दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट हाउएवर जितना भी मैं एन्जॉय कर रहा हूँगा, लेकिन इट्स अ वेरी पैथेटिक वे टू सी कि रियल माद्रिद इस तरीके से अपने आप को डिसबैलेंस करके पॉइंट ड्रॉप कर रही है, और नॉट एज़ फ्रॉम राइवल पॉइंट ऑफ व्यू, बट कि ला लीगा का जो स्टैंडर्ड है वो ड्रॉप करता है जब भी रियल माद्रिद या फिर बार्सिलोना के साइड से ऐसे होते हैं। सो अगर हम लोग देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में एट दिस मोमेंट इस टेबल को ला लीगा के, तो वहां पर हमें ये दिख जाएगा कि रियल माद्रिद जो है वो अभी 7 पॉइंट डिफरेंस पे है, नीचे है बार्सिलोना से। सो बार्सिलोना के पास एक ब्रीदिंग स्पेस तो आ चुका है, लेकिन अभी हम बार्सिलोना फैंस के लिए भी ये भी कोई अच्छी न्यूज नहीं है। अभी भी बहुत अच्छी न्यूज मतलब है, लेकिन अभी भी मैचेस बाकी हैं, तो ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास चैंपियंस लीग और भी है। और अब आ जाते हैं हमारे मैच पे, क्योंकि इस मैच के बाद ही जब हमारा मैच हुआ तो उसने डिसाइड किया कि टेबल टॉपर जो हैं वो होंगे बार्सिलोना। और मैच शुरू होने से पहले ही हमें पता चल चुका था, जो स्टार्टिंग लाइनअप देख के ही एथलेटिको माद्रिद से, कि ये मैच जो है वो काफी डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एथलेटिको माद्रिद जो है, वो जो हम लोग मैचेस पहले देख के हैं एथलेटिको माद्रिद अगेंस्ट बार्सिलोना, ये वैसे मैचेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग लाइनअप में ही हम लोग देख चुके हैं कि मैक्सिमम जो प्लेयर्स थे, एल्वारेज, स्लॉटरबैक, ये कोई भी लुकमन, ये सब कोई नहीं खेल रहा था। जो मेन प्लेयर्स हैं एथलेटिको माद्रिद के, वो कोई भी नहीं खेल रहा था ऑन द पिच फॉर एथलेटिको माद्रिद। सो यहाँ पर पहले ही समझ में आ गया था कि सिमियोने को पता है कि भाई मैं ला लीगा में कोई भी कॉम्पीट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपने प्लेयर्स फ्रेश चाहिए फॉर चैंपियंस लीग, जो भी भिड़ने भी वाले हैं हम ही से। सो जो होना था, और यहाँ तक कि सिर्फ अटैकिंग हाफ में नहीं, सेंटर बैक में भी बहुत सारे चेंजेस थे। तो पहले ही हाफ से जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और बार्सिलोना भी इस फर्स्ट हाफ में देयर वाज नो फेरन टोरेस और नो लेवेंडोस्की। हम लोग डैनी ओल्मो को एज अ फॉल्स नाइन खिला रहे थे, और वो भी कहीं ना कहीं हम हमारे फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो के बीच स्विच हो रहा था, वो मतलब स्विच कर रहे थे अपने अपने बीच में अपने पोजिशंस। सो एथलेटिको माद्रिद पूरे अपने मूड में थी कि भाई हम लोग तो, ये पहले से ही समझ में आ रहा था कि ये लोग ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। ये लोग ज्यादा, एथलेटिको माद्रिद वाज नॉट लुकिंग फॉर अ विन। अगर मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं मिला तो ठीक है, मतलब हम लोग ड्रॉ के लिए जाएंगे, ऐसा ही कुछ मैच था। लेकिन मैच घूमा जब हम लोगों को फर्स्ट हाफ के एंड की तरफ हमें रेड कार्ड मिल गया एथलेटिको माद्रिद को, जो कि हुआ लमीन यमाल पे, और उस रेड कार्ड के आने के बाद मैच पूरा पलट गया। और वैसे भी लमीन यमाल के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर मैच में वो बंदा जिस लेवल पे खेल रहा है, मुझे लगता है कि और 1-2 साल के डेवलपमेंट के बाद हम लोग जिस यमीन यमाल को देखेंगे, शायद हम लोग वी विल बी एस्टोनिश कि भाई इतन वी हैव हम और एक जनरेशनल प्लेयर, मतलब मैं एज अ फुटबॉल फैन और एज अ बार्सिलोना फैन, मैं ये सोचता हूँ कि हमने एक बार तो एक जनरेशनल टैलेंट देख लिया, लायनल मेसी। हम लोग एक दूसरे जनरेशनल टैलेंट को भी अभी देख रहे हैं, जो कि है लमीन यमाल। भाई कल के मैच में ऐसे सुताई की है भाई, लपेट लपेट के मारा है, उठा के बैठा के मारा है, लेटा के मारा है, किस किस तरीके से नहीं मारा है। मतलब उस राइट हाफ में भाई बंदा जिस जिस एंगल से ट्रिवेला मार रहा है, जिस जिस एंगल से वो पासेस क्रिएट कर रहा है, मतलब भाई विथ फ्यू मोर इम्प्रूवमेंट्स, मतलब ये बंदा जब और डेवलप होगा, अभी सिर्फ 18 साल का है, जब ये और डेवलप होगा, सोच के देखो, जब ये अभी उसका प्राइम नहीं है। सोच के देखो कि लमीन यमाल अभी भी अपने प्राइम पे नहीं है, ये बंदा जब अपने प्राइम पे जाएगा तो क्या क्या करेगा। और आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि लमीन यमाल से हम लोग वो लॉन्जेविटी जो हम लोगों ने रोनाल्डो, जो हमने मेसी से देखा है, होपफुली वो बारसा में ही रहे, और द वे मेसी हैज स्टेड विद अस
विद एन अनफॉर्चुनेट फोर्सिंग कि हम लोग उसको अभी बार्सिलोना में नहीं देख रहे हैं, बट होपफुली वो लमीन यमाल, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लमीन यमाल को बार्सिलोना में ही देखते रहें एंड ही डेवलप्स विद अस। एंड कहीं न कहीं हम लोग अगर मैच पे बात करें, कल का मैच एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी था क्योंकि रफीनिया नहीं था और रैशफोर्ड पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और रैशफोर्ड ने कल पहला गोल मार के, जब एटलेटिको माद्रिद ने हमें पे गोल मार के काउंटर पे हम लोग गोल खा गए थे इन द वेरी फर्स्ट हाफ, रैशफोर्ड मेड श्योर कि हम लोग कमबैक कर लें। इन द फर्स्ट हाफ ओनली वी लेवल इट अप विद 1-1। और क्या ही भाई, मतलब रैशफोर्ड ने अपना कहीं न कहीं वो 30 मिलियन का तो नहीं, लेकिन 25-26 मिलियन का तो जस्टिफाई कर ही दिया है। जब वो आया था, हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि रैशफोर्ड से हमें बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मैन तो रफीनिया ही था और अभी भी शायद है। लेकिन उससे अगर अगर हम लोग 20-21 का शायद अभी उसका गोल कंट्रीब्यूशन है, गोल एंड असिस्ट कंट्रीब्यूशन है अभी बार्सिलोना में। सो ही हैज़ जस्टिफाइड हिज पोजीशन और इम्पोर्टेंट मैचेस में गोल निकाला। आपको अगर न्यूकासल का मैच है, याद हो, सो ही हैज़ प्लेड हिज रोल क्वाइट वेल दिस सीज़न। और आई एम वेरी हैप्पी with Marcus Rashford with his playing, and even जो Joao Cancelo, I am very happy with him. First half में although he was caged by Simeone, क्योंकि अप फ्रंट पे उसे ज़्यादा प्रोग्रेशन मिलने का चांस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कि लमीन यमाल के साइड पे ज़्यादा प्रेशर गिर रहा था, वहीं से ही ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। बट जब रेड कार्ड मिल गया और जैसे ही सिमियोने ने अपना वो तालिबान फुटबॉल, या फिर आप बोल सकते हैं पार्क द बस ओवर द बस फुटबॉल शुरू किया, पूरे डी बॉक्स में पूरे भाई शरीर गिरा दी, मतलब लाशें गिरा दी, लाशों के ऊपर लाश, ताकि बॉल घुस ही ना सके। इस लेवल का फुटबॉल शुरू कर दिया था। उस टाइम जाओ कैंसेलो को वो फ्रीडम मिला और भाई जो सेकंड गोल आया, वो पूरा ही कह सकते हैं 90% जॉब, 95% जॉब डन था बाय कैंसेलो। वो फुलबैक्स को लिटा-लिटा के ड्रिबल करना और एक पास मारना, और वो जाकर गोलकीपर के हाथ लग के, लेवेंडोस्की के शोल्डर पे लग के वो गोल के अंदर चला गया। हम लोगों ने 2-1 की विक्ट्री ले ली। और इस मैच में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो मैं बोलूँगा मैच में थी ही, बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं थी, बहुत ज़्यादा फील्ड में फाइट हो रही थी। लेकिन हाँ, इस मैच में हमें दिखा कि हमारे पास जो प्लेयर हैं, जो अभी लोन पे हैं टेक्निकली, हमारे जाओ कैंसेलो और रैशफोर्ड, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सच मैचेस कि रैशफोर्ड जैसा प्लेयर भी इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल स्कोर करता है, एंड ही इज़ इंपॉर्टेंट जब हम लोग का रफीनिया नहीं है। सो अगर आज के डेट पे अगर मुझे पूछा जाए कि क्या हमें रैशफोर्ड को खरीदना चाहिए, ऑफ कोर्स वी शुड गो फॉर हिम। क्या जाओ कैंसेलो को लेना चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर जिस लेवल का परफॉर्मेंस उसने इन कुछ दिनों में, जब कुंडे और बाल्डे इंजर्ड है, जो से आप दोनों हाफ में खिला सकते हो, तो हमें लेना चाहिए। सो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट अभी हम लोग जो हैं, हम हैं ऑफिशियली 7 पॉइंट्स, मतलब 7 पॉइंट्स अबव, आई थिंक सही है, 7 पॉइंट्स अबव रियल मैड्रिड ऑन ला लीगा, ऑलमोस्ट ला लीगा हमारा है। तो एक तो आ चुका, अब चैंपियंस लीग के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही, एथलेटिको माद्रिद से ही भिड़ना है हमें, और तब आएँगे इनके पूरे सारे दानव लेके ही आएगा सिमियोने, हंटर घुमाते-घुमाते। तब देखते हैं हम लोग कैसा मैच होता है, लेकिन होपफुली वी विल विन इट। होपफुली वी विल गो मोर डीप इन द चैंपियंस लीग, एंड अगर भगवान करे तो हम लोग चैंपियन भी बन सकते हैं चैंपियंस लीग के। आपको क्या लगता है इन दोनों मैचेस के बारे में? एज़ अ रियल मैड्रिड फैन गालियाँ मत दीजिएगा, बट इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि विदाउट एम्बापे आल्सो, आई थिंक विदाउट एम्बापे दिस रियल मैड्रिड वुड बी डूइंग मच बेटर। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आल्सो ऑल द फैन्स, वेदर बार्सिलोना और एथलेटिको माद्रिद, आप बताइएगा कैसा लगा आपको मैच के बारे में, एंड व्हाटएवर what do you have opinions on this, and up till next video guys, Vizcal Barca.